भारत में कोरोना से निपटने के लिए बीसीजी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। इस ट्रायल का जिम्मा देश के 5 मेडिकल संस्थानों को सौंपा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, तो वहीं दुनिया के कई देश इससे निपटने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हैं और वैक्सीन की कोशिशें भारत में भी हो रही हैं। साथ ही दूसरे तरीकों से भी इसका इलाज तलाशा जा रहा है। इसमें एक बीसीजी भी है। अब तक इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, लेकिन अब रिसर्च शुरू हो गई है और इसके लिए बाकायदा वैक्सीन का ट्रायल भी किया जा रहा है। बीसीजी यानी बैसिलस कालमेट गुएरिन का टीका हिंदुस्तान में जन्म के बाद हर बच्चे को लगाया जाता है और जब से कोरोना फैलना शुरू हुआ है, तब से कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या बीसीजी का टीका कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम है? क्या बीसीजी का टीका कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में कारगर है? क्या बीसीजी के टीके से कोरोना वायरस का तोड़ मिल सकता है? ऐसी तमाम तरह की धारणाएं हैं जो अब तक फिजाओं में थीं। उसकी तह तक जाने के लिए देश में बाकायदा रिसर्च शुरू हो गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने देश के 5 मेडिकल संस्थानों को वैक्सीन के ट्रायल की जिम्मेदारी सौंपी है, जो पूरे इंडिया में 40 साइट्स पे होना है। अभी डीसीजीआई ने 5 साइट को अप्रूवल दी है। उस 5 साइट्स के अंदर हमारा पीजीआईएमएस रोहतक हरियाणा में हो रहा है। टोटल 6000 हम लोगों ने सब्जेक्ट कवर करने हैं। फिलहाल हम लोग रोहतक के अंदर 175 सब्जेक्ट कवर करेंगे। इस प्रोजेक्ट में हम लोग बीसीजी वैक्सीन आती है। बीसीजी वैक्सीन यूजुअली हम लोग बच्चों में देते हैं, जो टीबी को प्रिवेंट करती है। डेवलप्ड कंट्री में हम लोग नहीं देते क्योंकि वहाँ टीबी कॉमन नहीं है। इन संस्थानों में हरियाणा का रोहतक पीजीआई भी शामिल है। रोहतक पीजीआई में इस शोध का जिम्मा संस्थान के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग को सौंपा गया है और विशेषज्ञों के मुताबिक ये वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल है। पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टेक्ट में जो मेडिकल स्टाफ और फैमिली वाले आ रहे हैं, ट्रायल में ये देख रहे हैं कि क्या ये संक्रमण रोक रहा है। लेकिन एक नई रिकम्बिनेंट बीसीजी वैक्सीन है, जो कि देखा गया है कि ये रिकम्बिनेंट बीसीजी वैक्सीन एंटीवायरल है। मतलब इस कीटाणु वायरल जो होता है उसको मारती है और हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाती है। तो उसको देखते हुए हमने ये वैक्सीन जो रिकम्बिनेंट बीसीजी वैक्सीन है, कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन वाले पेशेंट है उसमें ट्राई कर रहे हैं। क्या इस वैक्सीन को देने से किसी नॉर्मल सब्जेक्ट के अंदर इन्फेक्शन होता है या नहीं होता? अगर है, क्या इस बीसीजी वैक्सीन की वजह से क्या उसकी सिवियरिटी पे कोई असर पड़ता है? तो हम ये क्लिनिकल ट्रायल अपने रोहतक पीजीआई में इसका मतलब टीबी की बीमारी में काम आने वाले बीसीजी की वैक्सीन का ट्रायल उन लोगों पर किया जाएगा जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के नजदीक रहे हैं। इनमें डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ भी शामिल है। यही नहीं, कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर वालों पर भी ट्रायल किया जाएगा। रोहतक पीजीआई में 175 लोगों पर बीसीजी के टीके का परीक्षण किया जाएगा। टीका लगने के 6 महीने तक ऐसे लोगों का मेडिकल ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। फिलहाल जो डोजेज आई है वो 75 है। टोटल हम लोगों ने 175 करने हैं, वो हम फेजेस में करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि रोहतक के जितने भी पेशेंट हैं हमारे यहाँ और जो हेल्थ केयर वर्कर उनको जो केयर कर रहे हैं उनको हम इन्वॉल्व करें। हो सकता है हम हरियाणा के दूसरे पार्ट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे इस पर। संस्थान के मुताबिक पहले तो अस्पताल में पेशेंट की देखरेख करने वाले मेडिकल स्टाफ से बात होगी। अगर वो तैयार होंगे तो उनको इसमें शामिल करेंगे। फिर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के क्लोज कॉन्टेक्ट से बात करेंगे। अगर वो तैयार होंगे तो उनको भी शामिल करेंगे। बीसीजी के टीके में कोरोना से लड़ने की संभावनाएं तलाशने के लिए रिसर्च शुरू हो चुकी है। क्लिनिक ट्रायल की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में जानना यह भी दिलचस्प है कि आखिर बीसीजी के टीके का कोरोना महामारी से क्या कनेक्शन है। रोहतक पीजीआई के मुताबिक अमेरिका, इटली, स्पेन, नीदरलैंड नहीं देते हैं और यहां कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा है। जबकि ब्राजील, जापान बीसीजी टीका अपने देश में देते हैं तो वहां पर कोविड का रेट कम है। मतलब बीसीजी न देने वाले अमेरिका, इटली, स्पेन जैसे देशों के मुकाबले में बीसीजी देने वाले ब्राजील, जापान जैसे देशों की ट्रेन ने बीसीजी की टीके में कोरोना से लड़ने की संभावनाएं जगाई हैं। हालांकि ये कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाले वक्त में होने वाले ट्रायल बताएंगे। तब तक सावधानी ही सबसे कारगर इलाज नजर आता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।